नमस्कार दोस्तों। जीएसएससी में गड़बड़ का आरोप हमेशा से लगते आ रहा है और सहायक आचार्य में तो और भी मामला गर्म हो चुका है ना। किस तरीके से गड़बड़ी कर रही कि इनकी मंशा क्या है? क्या ये सीटों को रिजर्व रख करके बाद में थोड़े थोड़े सीट पैसे लेकर के उन लोगों को देगी या क्या देगी? ऐसे तो बातें सामने आ रही। सारी चीजों को हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। इतना कम रिजल्ट कैसे हुआ और आपका ज्वाइनिंग कब तक होगी, यानी कि ज्वाइनिंग आपका कब तक होगी, इसके बारे में सबसे पहले आप लोग देख लीजिए। मैं आपको ये चीजें बाद में दिखाना चाहता, लेकिन मैं दिखाई देता हूँ सबसे पहले, है ना। बाद में हम लोग बातें करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, ध्यान दीजिए कि क्या लिखा हुआ है। ये जो है क्या लिखा हुआ है देखिएगा। अभ्यर्थी जिस विषय विषय समूह से शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट, किस चीज की बात किया जा रहा है? जेटेट, है ना। जेटेट की बात किया जा रहा है, यानी कि जेटेट पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे जिस विषय यानी कि जिस विषय समूह से पास होंगे, यानी कि उसी विषय या विषय समूह में सहायक आचार्य नियुक्ति के पात्र होंगे, यानी कि उसी विषय के लिए। अगर हम लोग मैथ के है तो मैथ के लिए, भाषा के लिए है तो भाषा के लिए, है ना। अन्य के लिए तो होंगे नहीं। वही सारी चीज यहाँ पे बोले। और देखिए यहाँ पे कि नियुक्ति के पात्र होंगे एवं जिलों के लिए अधिसूचित क्षेत्रीय भाषा जनजातीय भाषा से शिक्षक पात्रता परीक्षा, यानी कि आपको पता है कि खोरठा हो गया, है ना। खोरठा हो गया, खोरठा हो उर्दू, है ना। और ये सारी चीजें जो है, बहुत सारी चीजें, है ना। तो जो लैंग्वेज भाषा के जो शिक्षक है परीक्षा उत्तीर्ण होने पर ही उस जिले में विशेष नियुक्ति के योग्य होंगे। यानी यहाँ पे क्या बोल दिया गया, अगर आप उस सब्जेक्ट से आप पास हो रहे, या उन सारे जो सब्जेक्ट आपका लैंग्वेज है ना, भाषा वाले है, चाहे आपका मैथ साइंस की अगर मैं बात करूँ तो उनकी, या आपका लैंग्वेज वाले, तो तभी आप वहाँ पे भेजे जाएंगे जब उस सब्जेक्ट से पास है, यहाँ पे बोला गया, है ना। हालांकि ये सारी चीज़ तो यहाँ पे साबित नहीं हो पा रहा है जीएसएससी के द्वारा, क्योंकि ये गलत की हुई है ना। यहाँ पे देखिए, अगला मैं आपको दिखाऊं, ये वाला भी आप ध्यान दीजिएगा क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। ये वाला भी ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कि देखिएगा, अभ्यर्थी जिस विषय समूह के से शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे उसी विषय समूह में राज्य स्तरीय मेगा सूची के आधार पर ही, यहाँ पे क्या बोल दिया गया, ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या बोला कि राज्य स्तरीय, वहां पे क्या बोला था, जिला स्तरीय। देखिए यहाँ पे, अभ्यर्थी जिस विषय समूह में शिक्षा पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे, है ना। जो सब्जेक्ट आपने लिया उसी में पास होते हैं, तो उसी विषय समूह में राज्य स्तरीय मेगा सूची, अगर राज्य स्तरीय मेगा सूची तैयार किया जाएगा तो उसी के आधार पर सहायक आचार्य नियुक्ति के पात्र होंगे। अगर राज्य स्तरीय अगर होता तो होते, लेकिन तो यहाँ पे राज्य स्तरीय तो नहीं हो रहा है ना, आपका तो जिला स्तरीय हो रहा है। तो ये तो यहाँ पे गलत साबित हो जाता है ना। और भी यही इधर लिखा हुआ है, तो इधर ये आपके काम की चीज नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है, और अगर मैं आपको बताऊं तो आपको पता होगा कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है कितना था, 26,001 था, है ना। 26,001 था बहाली, है ना। 26,001 बहाली था। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, है ना, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। वैसे अभ्यर्थी जिन लोगों को लगता है, क्या लगता है कि हमारा रिजल्ट नहीं होगा, है ना, तो वैसे अभ्यर्थियों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना कर, क्या करना है, थोड़ा सा धैर्य बना करके रखना है। क्यों? क्योंकि याद रखिए कि झारखंड में नौकरी लेना इतना आसान बात नहीं है। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना ही पड़ेगा, है ना। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अभी आपको सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, है ना। सुप्रीम कोर्ट में सुना है तो इसका इंतजार करना चाहिए। चाहे आपका 60% वाला मामला हो, है ना, चाहे आपका 60% वाला मामला हो, चाहे आपका भाषा वाला हो, है ना, चाहे आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे आपका सेकेंड डिविलिस्ट हो, है ना। ये ऐसे अभ्यर्थी, तो आप लोगों को वेट करना होगा कुछ दिन। नहीं तो आप चाहे तो केस कर सकते हैं, है ना, इसका कोई उपाय नहीं। अगर आपको लगता है केस करने से हमारा सॉल्यूशन होगा तो जाहिर सी बात केस कीजिए। लेकिन याद रखिए, जब तक केस का सुनवाई नहीं होगा तब तक आपका रिजल्ट होने वाला है नहीं, है ना। तो तब तक रिजल्ट नहीं होगा, तो ऐसे में आपको क्या करना है, आप लोग को सोच लेना, समझ लेना है कि केस करना है या नहीं।
हालाँकि मैं तो बोलूँगा कि अगर आपके हक में फैसला नहीं आया, आपको लगता है कि हम अगर जाते हैं कोर्ट तो हमारे पक्ष से फैसला आ सकता है। हालाँकि आपको पता है कि कई सारे लोग सुसाइड भी कर रहे हैं, सुसाइड तो नहीं करना चाहिए, मैंने कई बार आपको मना भी किया है। लेकिन आप लोग बहुत सारे लोग नासमझ होते हैं जो ऐसा कदम उठा लेते हैं। और आपको पता है कि राहुल क्रांतिकारी, आपको पता है ना कि जो बैग हुए लिए हुए, उन्होंने इस पर आगे कदम बढ़ा दिया है कि कितना किस तरीके से धांधली हो गया है और इस पर कहीं न कहीं सुनवाई होनी चाहिए ताकि छात्रों को न्याय मिले, है ना? रॉ मार्क्स के आधार पर आपका रिजल्ट नहीं हुआ। उनका कहना है वो भी तो एक विद्यार्थी है ना? वो भी एक किस्मत के मारे, जेएसएससी के मारे एक विद्यार्थी है। वे बहुत ही हद तक सही कर रहे हैं, बहुत ही हद तक एक तरीके से देखिए कोई भी व्यक्ति अगर कदम उठाता है तो सारे लोगों के लिए सही नहीं होता। चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो, चाहे हमारे विपक्ष के मंत्री हो, है ना? कोई भी। अभी आपको वोटिंग वाला मामला चल रहा होगा ना कि बीजेपी वाले वोट चोरी कर लिया, विपक्ष वाले आवाज़ उठा दी। तो जो बीजेपी के पक्षधर होंगे तो विपक्ष वाले को बात खराब लग रहा है और जो विपक्ष वाले के पक्षधर होंगे तो बीजेपी की बात खराब। जो न्यूट्रल होंगे तो दोनों में से जो अच्छा है उसके बारे में मतलब कि अच्छा लग रहा होगा। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी होती है। अगर कोई व्यक्ति केस करने जा रहा है तो उसके पक्ष में जो व्यक्ति उनको अच्छा लगता है और जो उसके पक्ष में नहीं होंगे उनको अच्छा नहीं लगता है ना? तो आप लोगों से एक ही चीज़ रिक्वेस्ट है कि अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ते हैं तो आपको भी उसका सहयोग करना चाहिए, है ना? चाहे आपका आवास घेराव हो, आंदोलन करना हो, अभी जेटेट के लिए भी आंदोलन होना स्टार्ट होगा, है ना? तो जेटेट का भी एग्ज़ाम देखिए अभी कब से नहीं करवाई है, इसके आधार पर विज्ञापन निकाली है तो गलत है ना, है ना? ज़ाहिर-सी बात गलत है, इसका हमें सहयोग करना चाहिए। कोई व्यक्ति आगे बढ़ते हैं और आपको पता है पिटिशनर कई सारे लोग बनना चाह रहे हैं, तो पिटिशनर आप लोग चाहे तो बन सकते हैं, इसके लिए आप हमारी तरफ से कोई रोक-टोक नहीं है ना? वैसे जाति कई सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर हाँ, हमारे यहाँ पे ₹6000 लग रहा है, क्या पिटिशनर बनना चाहिए? आपको लगता है कि बनने से आपको फ़ायदा होगा तो ज़रूर बनिए, नहीं लगता है तो नहीं बनिए, है ना? हमारी तरफ से कोई दबाव नहीं है। तो ये सारी चीज़ें थी और जिनको 60% वाला को नोटिस मिल रहा है ना? 60% वालों को नोटिस मिल रहा है, तो वैसे अभ्यर्थी आप लोग थोड़ा-सा धैर्य बना कर के रखिए। इस चीज़ को लेकर के कहीं न कहीं बात चल रही है, आगे क्या होता है मैं आपको अपडेट करूँगा, है ना? तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट जानकारी आएगी तो मैं आपको बता दूँगा। और जेएसएससी है तो पूरी तरीके से गलत कर दिए। जेएसएससी को कहीं न कहीं बात करना चाहिए इन सारी चीज़ों को लेकर के जिला वाले से, है ना? नहीं तो जेएसएससी जो अपना काउंसलिंग का लिस्ट निकाली थी फाइनल वाला, उसको रद्द करना चाहिए, जिला ही निकाले, है ना? या तो जिला जो निकाले उसको रद्द करना मतलब कि जिला तो नहीं निकाले हैं, मतलब कि जिला जिस हिसाब से अपना काउंसलिंग करवा रही है, उसको बता देना चाहिए कि इस तरीके से हमने किया है, आप लोग इसका नोटिस नहीं दें, है ना? तो जैसे जानबूझ करके ये सारी चीज़ें कि उसको मन है परेशान करना या तो उसको कहीं कोई नेता, मंत्री, बड़े लोगों का प्रेशर होगा, उसके आधार पर वो काम करे। बोलते हैं कि कठपुतली, बोल हमारे हैं, क्या बोले सॉरी हाँ, बोल हमारे हैं, लेकिन इशारा कोई और दे रहा है ना? तो वही सारी चीज़ है, काम कोई और कर रहा है और कराने वाला कोई और है। तो हो सकता है जेएसएससी भी इसी हाल का शिकार हो रही होगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सीजन में भी आपका 19 तारीख को सुनवाई है, 19 को ही शायद हाँ, 19 तारीख को देखिए क्या होता है, मैं आपको अपडेट करूँगा। चैनल में है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग धैर्य बना कर रखें। लैंग्वेज वाले भी जितने भी अभ्यर्थी हैं, उन लोगों को भी धैर्य बना कर के रखना है और अगर आप लोग चाहते हैं पिटिशनर बनना तो बन सकते हैं, हमारी तरफ से कोई दबाव नहीं है ना? तो आपको लगता है कुछ चीज़ दिक्कत हो रही है आपको, तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 62 19 41 है ना? मैं आप लोगों जितने लोग है ना, जितने लोग व्हाट्सएप मैसेज किए, मैं बहुत सारे लोग को रिप्लाई नहीं दे पाया हूँ, तो सभी लोगों का जो प्रॉब्लम है, सारे प्रॉब्लम का स्क्रीनशॉट लेकर के एक वीडियो में अभी बनाऊँगा। इसके बाद तुरंत जस्ट बनाऊँगा, उस वीडियो को आपको देखना अति आवश्यक है क्योंकि वैसे छात्र लगातार आपको पता नहीं क्या-क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपको खुद पता नहीं होगा। तो बहुत सारे छात्र हमें व्हाट्सएप करते इस तरीके से, मैं आपको बोलता हूँ आप नोटिस भी भेजिए। बहुत सारे लोग नोटिस भी भेजते हैं, इसका जवाब किस तरीके से ये भी भेजते हैं। तो मैं उन सारी चीज़ों का स्क्रीनशॉट आपके समक्ष लाऊँगा और हमें लगता है कि वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको अवश्य देखना चाहिए। तो उस वीडियो को देखिए कहाँ-कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, किन सारे छात्रों को कहाँ पे दिक्कत हो रही है, ये आपके लिए जानना अति आवश्यक है ताकि आप आगे चल कर के उसके लिए अगर केस भी करना चाहें, तो आपके लिए एक मजबूत पक्ष बना है ना? तो ये सारी चीज़ें हमारे पास कई सारे मैसेज भी आए हैं, कई सारे नोटिस भी आए हैं, उसके लिए मैं एक नेक्स्ट में डिटेल में वीडियो बनाऊँगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। देखिए
समझदार व्यक्ति बनिए, है ना, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं। दूसरों की गलतियों से सीखिए, मैं बार बार बोलता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग कई सारे छात्र क्या गलती करे, उसको क्या सोल्यूशन है इसका, इसके बारे में बताते हैं, है ना। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और छूट गया था कि आप लोगों का ज्वाइनिंग कब तक होगा। कई सारे प्रश्न कर रहे थे कि ज्वाइनिंग कब तक होगा, ज्वाइनिंग कब तक। तो ज्वाइनिंग देखिए आपका हमें लगता है कि इस महीने के अंतिम अंतिम तक चल ही जाएगा। वेट कीजिए, जब भी होगा तो मैं आपको अपडेट करूँगा ही करूँगा। लेकिन इतना कम रिजल्ट देने का जो मुख्य रीज़न है कि आप लोगों का नौकरी देना नहीं चाह रहे, जेएसएससी हो या कोई भी हो, इनकी मंशा साफ है। ये लोग कंप्लीट नहीं करवाना चाहते भर्ती प्रक्रिया। ज़्यादा से ज़्यादा नोटिस इसलिए दे रही है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट कर रहे हैं ताकि छात्र कोर्ट कचहरी जाए और अंत में जाकर के विज्ञापन रद्द हो जाए। ये इनकी पूरी तरीके से मंशा हो चुकी है ना, इनकी मंशा यही है। तो आपको क्लियर हो गया कि सरकार की मंशा क्या है, जेएसएससी की मंशा क्या है, और इतना कम रिजल्ट क्यों दी, और ज्वाइनिंग कब तक होगा। हमें लगता है पूरी तरीके से आपको क्लियर हो गया और इसका गड़बड़ी का भी पर्दाफाश आपके सामने हो गया होगा, है ना। चलिए, धन्यवाद।